तो यस, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ स्माइली मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रतीक कथुरिया, ईबाटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और ई ग्रोथ एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों का बूट कैंप 10.1 में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। वेरी वेरी स्माइली मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दे कई बार कुछ गाने के शब्द भी बहुत कुछ सिखाते हैं। जैसे कि अभी हम सुन रहे थे कि हर एक से टकराने को, शिखर पे जाने को मैं तैयार हूं। तो आज मैं आप सभी लोगों से पूछता हूं, और पूछने से पहले आपका वीडियो ऑन, रोज बोलना पड़ता है यार, वीडियो को ऑन करो जल्दी से, जागो, अपने आप को जगाओ। ये देखो, एक डिसिप्लिन क्रिएट करना ना आपकी ट्रेनिंग का सबसे पहला हिस्सा है। डिसिप्लिन क्या कि अगर आप मीटिंग में आए हो, ट्रेनिंग में आए हो, तो उस समय आपको अपना पहले वीडियो ऑन करना है, आपको ढंग से बैठना है, अपने बाल ठीक करके, कपड़े ठीक करके, डायरी पेन साथ देकर सर सीरियसनेस दिखानी है। यहाँ पे कोई मजाक नहीं हो रहा। यहाँ पे आपसे बात की जा रही है आपके एक बेहतरीन कल के लिए, आपसे बात की जा रही है आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपसे बात की जा रही है कि हम चाहते हैं, हमारा कर्तव्य है, हमारा हमारा एक विजन, हमारा एक वाय है। वो वाय हमारा है कि आप जितने लोग बूट कैंप में आ रहे हो उनको वो चीज प्रोवाइड की जाए जिससे आपकी जिंदगी का, आपका जो पर्पस है वाइटल में, वो क्लियर कर पाए। वो हमारा वाय है। तो पहले तो आप में से कितने लोग तैयार हैं हमारे बूट कैंप 10.1 आज के सेशन के लिए, फिजिकली भी और मेंटली भी। फिजिकली मतलब जाग चुके हैं आपके शरीर से भी और दिमाग से भी। कितने लोग जाग चुके हैं? एक बार यस या आई टाइप करेंगे चैट में, आई। ओके, देखो 250 में से मैं कहूंगा 50 लोगों का मैसेज आया है। इसका मतलब देखो, मैं हमेशा सही कहता हूँ, 200 लोग सो रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोलता। 50 लोगों ने आई टाइप किया है, 200 लोग गारंटी सो रहे हैं, गारंटी। ये जूम है इतना बढ़िया, बहुत अच्छा जूम है। पता आपको, ट्रेनिंग सीनियर जूम पे आ जाओ। क्यों? जूम ऑन करो, आपका सीनियर देखेगा, सर्च मारा, एग्जाम्पल नाम लेंगे विनीत प्रधान जी, हाँ आए विनीत जी, आए विनीत जी, आए विनीत जी का वीडियो ऑफ। क्यों? विनीत जी सो रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है ना, मस्त ठंडी हो रही है, कहीं पर कहीं पर गर्मी हो रही है। बदलना है सर, एक बदलाव लेके आना अपने अंदर। जब तक हम नहीं बदलेंगे, हम दुनिया को कैसे बदल सकते हैं? महात्मा गांधी जी ने कहा था, इफ यू सी द चेंज इन द वर्ल्ड, स्टार्ट फ्रॉम योरसेल्फ। अगर आपको एक बदलाव देखना है दुनिया के अंदर, तो शुरुआत आपको अपने अंदर, अपने आप से करनी पड़ेगी। हम चाहते हैं मेरी अपलाइन चेंज हो जाए, मेरी टीम चेंज हो जाए, मेरी कंपनी बदल जाए, मेरी कंपनी का सिस्टम बदल जाए, सब कुछ बदल जाए, पर मैं वैसा ही रहूंगा। नहीं पॉसिबल। शुरुआत अपने आप से करनी पड़ेगी, अपने अंदर से करनी पड़ेगी सर। जागिए। बातें कई बार बहुत होती करने की, पर लगता है कि नहीं, समय है, और रोज थोड़े डोज दीजिए, समझ आएगा। कल से पहले आप लोग वादा करो कि आप टाइम पे कनेक्ट होगे, सभी लोग पंक्चुअलिटी के साथ, और मुझे बोलना नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम लोग अपना वीडियो ऑन करके बैठेंगे, मैक्सिमम क्यों, सभी लोग प्रॉपर ड्रेसअप में होने चाहिए आप, और डायरी में साथ होनी चाहिए आपका सीरियसनेस है। और ये आप अपनी टीम में भी आज बोलोगे, और जो ये करेगा वो मेरे लिए नहीं कर रहा, वो अपने लिए करेगा, अपने लिए डिसिप्लिन, सीरियसनेस। तो चलिए, आज आज जो हमारा सेशन है वो यही है कि आपका वाई आपको डिसाइड करेगा कि रिजल्ट क्या होने वाला है। और आपको बताऊं, 99% लोगों को वाई क्लियर ही नहीं होता, वो काम कर क्यों रहे हैं। और आज उसी पे हमारे वन ऑफ दी वन ऑफ दी ब्लैक डायमंड, वन ऑफ द हाईएस्ट अर्नर कहूं मैं, और अ वेरी हम्बल पर्सनालिटी, वेरी डाउन टू अर्थ अर्थ। और सबसे बड़ी बात पता क्या, ये वो शख्स है जो एक अकेले नहीं, एक पूरे कारवा को क्रिएट किया बहुत कम समय में, क्योंकि उनका वाई क्लियर था, मुझे बटन में काम करना क्यों है। और ये, और जो इनकी मैं पार्टनर कहूंगा, मैं सीनियर नहीं कहता, मैं कहता हूँ पार्टनर्स है, जो उनका एक कॉम्बिनेशन है ना, वो मैं कहूंगा बेस्ट होगा मेरे लिए सामने ई बाइटोरियम में, जिस तरीके से वो काम करते हैं। तो आज वो आ रहे हैं अपना नॉलेज आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। तो तैयार हो जाइए,
सीरियस हो जाइए, जाग जाइए, अपने आप अपने दिमाग को जगा लीजिए, उनको सुनने के लिए, उनसे ज्ञान, उनसे नॉलेज लेने के लिए। तो चैट बॉक्स ओपन है, सभी जागते हुए लोगों को कहूंगा, सोते जागते हुए हो, चलो उनका वेलकम करेंगे हमारे बीच में। वन ऑफ दी सीनियर लीडर एंड टॉप अचीवर, मिस्टर सुधीर सर। सुधीर सर, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन and ready to take maximum knowledge from you. फ्रॉम सच ए ग्रेट प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छा चल रहा है, देख रहा हूँ मैं हर वक्त। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे वाओ 337 मेंबर्स, ग्रेट। सो सब लोग अपना लाइक फ्यूचर को बेहतर करने के लिए आए हैं, ग्रेट। मुझे भी ऐसे ही एक मीटिंग में मेरा वही पता चला था क्यों करना है मुझे ये बिजनेस, क्योंकि आज का टॉपिक वही है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, और ये जो जर्नी रहा मेरा ई ऑडिटोरियम में 3.5 इयर्स का, इस जर्नी में मैं किन चीजों के ऊपर ध्यान दिया, उसके वजह से मुझे ये जो सक्सेस मिला है, उसका कारण क्या है, वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। राइट, बी रेडी। ओके, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। राइट, बेसिकली मेरा नाम सुधीर है, मैं हैदराबाद से हूँ, हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ, और नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ साल का एक्सपीरियंस भी है। एंड पैरेलल भी मैं अपना क्या बोलते हैं प्रोफेशन रन करने के, मतलब मेरा प्रोफेशन है और बिकॉल थेरेपिस्ट करता हूँ मैं, अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट। उस चीज को करते हुए मैं पैरेलली ईवेटम स्टार्ट किया था 2022 सितंबर में। राइट, तो उसके बाद मैं कुछ सीरियस हो गया इस बिजनेस के ऊपर। ये सीरियसनेस क्यों आया और उसका कारण क्या है, वही तो आज का टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड व्हाई। राइट, सो मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। राइट, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, सभी के मन में एक जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं उनके माइंड में एक कुछ दिन स्टार्ट होने के बाद एक डाउट आता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, या क्यों कुछ लोग सक्सेस हो पा रहे हैं, वो क्या है, वाई डू पीपल सक्सेस, क्यों लोग सक्सेस हो रहे हैं, या क्यों मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, क्यों कुछ लोग क्विट हो रहे हैं मेरे टीम में। ऐसे कुछ सवाल आते रहते हैं। राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ये सोचते हैं कि कोई बंदा सक्सेस हो रहा है तो उसका लक अच्छा है, या कोई फेल हो रहा है तो उसका टाइम खराब चल रहा है, या प्रोडक्ट गलत है, या कोई स्ट्रगल कर रहा है तो उसका नॉलेज बहुत कम है। ऐसे कुछ चीजों के ऊपर हमारा ध्यान जाता रहता है। इसका कारण क्या है उनका, इसका आंसर ये कि है उसमें जो एक लाइक एक लीडर बनने में, मतलब यहाँ पे देखिए कुछ लोग लीडर भी बन जाते हैं, जैसे कि 4 दिन हो गया बिजनेस, कुछ लोग आ गए, उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा था, या उसका जो भी प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके वजह से वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तो इन सारे चीजों का एक ही एक आंसर है, दैट इज देयर वाई। अगर आपका वाई सही नहीं है, वही मतलब कारण सही नहीं है, पर्पस सही नहीं है, या वो स्ट्रांग नहीं है, तो ये सारे डाउट्स या क्वेश्चंस आते रहेंगे कि किसी और को कंपेयर करते हैं कि मेरा कारण तो सही नहीं है, एक्चुअल कारण मेरा कुछ है ही नहीं, मगर मैं बिजनेस में आ गया हूँ किसी कारण की वजह से, या प्रोडक्ट अच्छा है, या किसी फ्रेंड के ऑब्लिगेशन की वजह से मैंने तो बिजनेस में आ गया। बिजनेस में आने के बाद बिजनेस को क्यों आगे लेकर जाना है वो कारण नहीं है, वो स्ट्रांग रीजन नहीं होने की वजह से ये जो ऊपर जो मैंने लिखा है, इन चीजों पे जाते रहता है कि हम लोग किसी और से कंपेयर करते रहते हैं कि उसका बिजनेस चल रहा है, या कोई डाउनलाइन आया वो क्विट कर गया, कोई स्ट्रगल कर रहा है, या कुछ लोग अच्छे लीडर्स बन रहे हैं, मगर मेरे साथ क्यों ये नहीं हो रहा है। उसका कारण क्या है, वो खुद जो बंदा सोच रहा है, या मैं जो सोच रहा हूँ, ये तो मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ना। तो मैं जब ऐसा सोचता हूँ तो मुझे जब तक मेरा कारण नहीं पता होगा, तब तक ये चीज से मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। तो मेरा ये कहना है, आपको आपका वही उसको जानना होगा। तो इसके जानने के लिए देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम
योर रीजन क्या है, आप क्यों आए हो बिजनेस में, राइट? बहुत लोग ऐसा करते हैं कि किसी फ्रेंड ने बता दिया, किसी को डायरेक्ट सेलिंग में कुछ इनकम आ रहा है, तो मैं भी स्टार्ट करता हूँ, मुझे भी कुछ इनकम आएगा। तो वो इनकम की वजह से छोटे छोटे रीजंस के वजह से वो लोग आ जाते हैं, मगर उनका इमोशनल कनेक्ट नहीं रहता है बिजनेस के साथ। अभी इससे पहले प्रतीक जी बता रहे थे ना, आप लोग बिजनेस में आए हो, फिजिकली तो बैठ गए, मगर मेंटली यहाँ पे नहीं हो। मेंटली यहाँ पे रहने के लिए आपको क्या चाहिए? आपका बॉडी एंड माइंड दोनों का प्रेजेंस रहना चाहिए आपके काम के अंदर। तो आप इमोशनली जब भी आप कनेक्ट होते हो अपने पर्पस के साथ, अगर इमोशनली आप अपने पर्पस के साथ कनेक्ट नहीं हुए तो प्रॉब्लम लगेगा, राइट? तो यू हैव टू कनेक्ट इमोशनली एंड वो जो मोमेंटम लेकर आता है बिजनेस को आगे लेकर जाने के लिए, आपके अंदर वो इनर ड्राइव रहना चाहिए। तो ये इनर ड्राइव को मैं दूसरे वर्ड में बताना चाहूंगा, आपके अंदर एक डर भी रहना चाहिए। डर डर किस बात की? ताकि मैं इस बिजनेस में अगर मैं फेल हो गया, अगर मैं इस बिजनेस को आगे लेने जाने के लिए ले नहीं सका, आगे लेकर नहीं जा सका, तो मेरे साथ जो भी होने वाला है, क्या वो उस चीज को मैं अफोर्ड कर सकता हूँ क्या? तो ऐसा ऐसा कुछ डर रहना चाहिए। आपका जो फियर फैक्टर है आपको आगे लेकर जाएगा। तो इसको और भी अच्छा जानने के लिए देखो, मेरा एक एग्जांपल बताता हूँ। जब भी मैं सोचता हूँ ना अपने फैमिली के बारे में, मेरे 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 लड़की के बारे में, मेरे पेरेंट्स है, वाइफ है, इन सारे लोगों के बारे में अगर मैं जब भी सोचता हूँ, तो एक चीज क्लियर रहता है, अगर मैं इनको बेहतर फ्यूचर नहीं दे पाऊंगा तो कैसा क्या मैं हैप्पी खुश रहूंगा? नहीं ना। तो मुझे उनका फ्यूचर के लिए क्या करना है? अगर अगर ये बिजनेस को आगे लेकर जाने में अगर मुझे कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो उन दिक्कतों की वजह से अगर मैं छोड़ दिया, तो क्या मैं मेरी बेटी को वो सारी सुविधाएं दे पाऊंगा? नहीं ना। तो अगर नहीं दे पाऊंगा तो उसके साथ क्या बीतेगा? वो क्या खुश रहेगी? नहीं, नहीं रहेगी। तो वो डर मेरे मेरे को बिजनेस के लिए ड्राइव करता है। तो मैं क्या बोलता हूँ, जब भी आप अपने बिजनेस को टेक अप करते हो, वो बिजनेस शुड बी कनेक्टेड इमोशनली टू योर, आपका इमोशनल फीलिंग के साथ कनेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोग क्या करते हैं, टाइम पास के लिए कर देते हैं, ट्राई करते हैं, ट्राई के लिए। जैसे कि अभी देखिए, अगर आपका पर्पस वीक नहीं है, वीक है, तो आपको ऐसा ऐसा एग्जाम्पल दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल ये है, आई वांट एक्स्ट्रा इनकम। कोई बंदा किसी को मैंने बता दिया बिजनेस के बारे में। बिजनेस को बताने के बाद वो बंदा उसको बिजनेस समझ में आ गया और वो बोलेगा कि मैं बिजनेस को ट्राई करूंगा, ट्राई करके देखूंगा। क्यों? क्योंकि उसको कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, बस उतना ही। या वो देखा है, आपका चेक देखा है या किसी का लाइफस्टाइल देखकर, ठीक है मैं भी अगर कुछ ये बिजनेस कर लूंगा तो मुझे एक एक्स्ट्रा इनकम आने का चांसेस है। तो वैसा उस वीक इमोशन के साथ अगर वो स्टार्ट करेगा तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अ, अगर आपको ये ट्राई की वजह से, मतलब लक मार के देखते हैं, लोग ऐसा सोचते हैं ना, एक ट्राई मार के देखते हैं, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। उस मोड से अगर आप बिजनेस को लेकर जाओगे, बिजनेस को स्टार्ट करोगे, तो आपको लोग भी उसी तरह मिलेंगे। लेकिन अगर आपका रीजन स्ट्रांग है, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था, जब मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा था, मेरे मेरे को डेट्स थे, 40 लाख का कर्जा था मेरे ऊपर। तो मैंने एक डिसाइड कर लिया था, इसमें तो इनकम बहुत अच्छा है। तो वो डेट्स को क्लियर करने के लिए मैंने स्टार्ट किया, वो मेरा रीजन था। एंड मेरे फैमिली को एक फाइनेंशियल फ्रीडम देना था। अगर किसी भी कारण के वजह से अगर मैं ये बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे फैमिली को फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल सकता है। तो वो डर था मुझ में। तो मेरा जो इनर फील था, इनर ड्राइव था, वो क्या था? डर। कौन सा? ताकि अगर मैं मेरे फैमिली मेंबर्स को एक अच्छा सा फ्यूचर नहीं दे पाऊंगा,
तो क्या होगा? तो वो सोच मेरे अंदर ऐसा था कि वो सोचने के लिए मुझे डर लगता था। तो उस कारण मेरा जो ड्राइविंग फोर्स है वो बढ़ गया। ना सवेरे देखा, ना शाम, ना रात, ना धूप, ना बरसात, कुछ भी नहीं। एक ही एक रीजन था, मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। मेरे मेरे ऊपर जितने भी कर्जे हैं वो सारे मेरे को निकालना है इस बिजनेस के साथ। इस बिजनेस में जो भी इनकम आ रहा है उसके थ्रू मैं ये सारे क्लियर करूंगा। दैट वाज माय क्लियर माइंडसेट। मेरा वही था। अगर मैं 40 लाख अगर निकाल दिया इसमें से तो आई विल बी फाइनेंशियली फ्री। मुझे अच्छा इनकम आएगा। मेरे मेरे फैमिली को मैं एक अच्छा सा लाइफस्टाइल दे पाऊंगा। दैट वाज माय स्ट्रॉन्ग इनर ड्राइव। तो अगर आपका भी इनर ड्राइव ऐसा कुछ है, देन नो वन कैन स्टॉप, राइट? तो ये सक्सेस फार्मूला क्या है? तो सक्सेस होने के लिए फार्मूला क्या चाहिए? सिंपल सी, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। जब भी आपका वाई क्लियर हुआ, उसके बाद का जो एक्शन पार्ट रहता है ना, तो वो सही तरीके से जाता है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अभी यही मीटिंग स्टार्ट होने से पहले 7:50 का टाइम दिया गया। लोग 8:85 तक ऐड होते जा रहे हैं। मतलब क्या है? तो धीरे धीरे आ रहे हैं। चलो कहीं भी नहीं जाएगा। मीटिंग तो 8 या 9 o'clock तक तो चलते रहेगा। धीरे धीरे ज्वाइन होंगे। तो माइंडसेट वैसा है। जो स्पीकर मैं हूं, मैं तो 7:50 को आके यहाँ पे रेडी था। क्यों? क्योंकि मुझे करना है ना। आज का प्रेजेंटेशन मेरा है। इसी तरह अगर आप भी सोचोगे कि आज का जो भी काम है वो मुझे करना है, मेरा है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे बिजनेस को आगे लेकर जाना है, वो मेरा काम है। उस तरह जब भी आप अपना वाई क्लियर रखते हो ना, तो आपका एक्शन के ऊपर आपको इतना भरोसा हो जाएगा, या ये इस तरीके से करोगे कि आप ये 200% मुझे ही करना है। तो वाई क्लियर हुआ, देन एक्शन पार्ट में आ जाएंगे। बाद में कुछ लोग एक्शन करते हैं, कुछ दिन काम करते हैं, बाद में रुक जाते हैं। वैसा नहीं होना है। अगर आपका एक्शन सही है, उस एक्शन को आप कंटिन्यू कर रहे हो एक डिसिप्लिन के साथ। जो भी काम कर रहे हो बगैर रोके, कुछ समय के लिए, 2 साल, 3 साल, 5 साल, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका वय है, उसको अचीव करने के लिए आप अपने बिजनेस में जो भी इनकम आ रहे, पहले तो बिजनेस को जान गए हो ना, तो इसमें कितना पैसा है, उस पैसे से कब तक मैं अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाऊंगा, या कब तक मैं अपने गोल्स तक जा पाऊंगा, उसका एक कैलकुलेशन लेकर उस दिन तक आपको काम करते ही रहना है कंटिन्यूअली। एक डिसिप्लिन होनी चाहिए। मगर लोग क्या करते हैं, 4 दिन करते हैं, बाद में रो के बोलते हैं कि अपलाइन से बात करके बोलते हैं कि सर मुझसे नहीं हो रहा है, आप मुझे कुछ सपोर्ट करो। या मेरा डाउनलाइन कुछ ऐसा सपोर्ट नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, या वो नेगेटिव में जा रहा है, या प्रोडक्ट सही नहीं है, कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गया, दूसरा कंपनी दिख गया। ये बहुत सारे रीजन आ जाते हैं अगर आपका वही स्ट्रांग नहीं है। अगर आपका वही स्ट्रांग है तो एक्शन सही रहेगा। उस एक्शन को कंटिन्यूअली आपको करना है। कब तक? जब तक आपका वो वही क्लियर ना हो, तब तक आपको करना है। उसके लिए आपको एक गेम प्लान रखना चाहिए। आप अपने एक्टिव अप्लायन से बात कीजिए, जिनका भी वही क्लियर हो उनसे बात करना। ऐसा नहीं कि कोई बंदा सीरियसली काम कर रहा है आपके ऊपर, मगर उसका वही क्लियर नहीं है, राइट? मैं अपने अपलाइन के बारे में बताता हूँ। मेरा अपलाइन का एक ही एक रीजन है। उनको था हर दिन 1 लाख कमाना। उनका वही बहुत क्लियर था। जिस दिन हम लोग बिजनेस स्टार्ट करे थे ना, उसी दिन जिस दिन उन्होंने मेरे पास आया था, प्लान बताया था, प्रोडक्ट दिखाया था, प्रोडक्ट को, प्लान को समझने से पहले मैं उनको समझ गया। उनका उनका रीजन बहुत क्लियर था। क्या था उनका रीजन? हर दिन 1 लाख रुपए कमाना। तो वो बंदा इतना स्ट्रांगली बता रहा था कि उसको किसी भी हालत को वो पैसा चाहिए। तो मेरा भी वही क्लियर हो गया। मेरा क्या था? मुझे एक अच्छा सा पार्टनर चाहिए, एक अच्छा सजेशन देने वाला चाहिए, जो उसके डिसीजंस को वो सही तरीके से कर रहा हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अपलाइन मतलब जो बंदा फील्ड पे जाके काम कर रहा है वो नहीं, जिसका ड्रीम भी सही हो, उसका ड्रीम के बारे में सब लोग बात करते हो। मेरे अपलाइन के ड्रीम के बारे में उनका पूरा एंटायर टीम बात करता है।
क्यों? एवरीवन नोज हिज ड्रीम। वेंकट सर बिजनेस में क्यों आए, क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है, सभी को पता है। दैट इज द रीजन ही इज अर्निंग मोर इन ई-वेटरम राइट नाउ। सबसे ज्यादा वो कमा रहे हैं आज। रीजन क्या है? उनका रीजन क्लियर है। 1 लाख रुपए मुझे हर दिन कमाना है। कमा के क्या करना है वो भी क्लियर है उनका। वो ये सारे चीज हम जानते हैं। तो ऐसे ऐसा एक बंदा कोई ना कोई होगा आपके ऊपर, आपके अपलाइन में, उनसे बात कीजिए। राइट? एक्टिव मतलब जो फील्ड पे काम कर रहे हैं वो नहीं, जो एक्टिव के साथ उसका ड्रीम को भी साथ में लेकर जाता हूँ, उसका पर्पस को भी साथ में लेकर जाता हूँ। उस बंदे के साथ आप जाके डिस्कस कीजिए, बात कीजिए। आपका वही के बारे में उनसे डिस्कस करने के बाद उस बंदे के साथ बैठकर आपका ड्रीम कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसके ऊपर एक काउंसलिंग लेकर, एक टाइम फ्रेम लेकर जब जाके आप आगे बढ़िए काम करने में, तब जाके क्या मिलेगा आपको? रिजल्ट्स मिलेंगे। राइट? अगर ये रिजल्ट्स नहीं मिला तो एक एक कमी है, वो है आपका कंसिस्टेंसी। आप डिसिप्लिन से काम नहीं कर रहे हो बस। कुछ दिन ऐसा भी हो सकता है। मेरे एक टीम में एक लेडी है। उनसे मैं पहली बार जब मिला था 3 साल पहले, तब मैंने बताया था बिजनेस करने का 2 तरीके, एक तो खुद का तरीका, एक तो और एक होगा सही तरीका। तो ये डिस्कस होने के बाद ना वो उस लेडी को जो मैं बात किया था वो उनको अच्छा लगा। उनको अच्छा लगने के बाद शी वाज लाइक एडमायरिंग मी, लाइक बोलते थे सुधीर सर जब आके बोले मुझे अच्छा लगा, उनके स्पीच की वजह से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैं उनको फॉलो करूंगी बोल के वो लेडी फॉलो कर रही थी। यू बिलीव और नॉट, उस लेडी को 14 मंथ्स तक एक भी रुपया नहीं आया ई-वर्डरम से, नॉट इवन सिंगल रुपी। तो उसका कारण का क्या हो सकता है? एक, उनका वाई क्लियर नहीं है, मगर वो मेरे बातों को उतना सीरियसली ले चुकी है कि इनके साथ तो मैं ट्रैवल करूंगी करूंगी। वो ट्रैवल करने का टाइम क्या था? मैंने बोला था जब भी आप स्टार्ट करोगे वहां से आपको एक 1000 दिन तक आपको बिजनेस में रहना है, बस किसी भी सूरत पे आपको रहना है, मैंने ये बताया था। तो वो लेडी वहां पे तो क्लियर हो गई थी कि 1000 दिन मैं सार के बिजनेस में कंटिन्यू रहूंगी। तो उनका उनका वही एक स्ट्रांग रीजन था। उसके बाद कुछ महीने गुजर गए, 5-6 महीने गुजरने के बाद उस लेडी को वही के बारे में हमने बात किया। उनका वही उनका पर्पस डाला है हमने, उनके दिमाग में वो इग्नेट किया हमने। इग्नेट करने के बाद उनका वही क्लियर होने के लिए कुछ टाइम लगा। वहां से 14 मंथ्स, जब ज्वाइन हुई वहां से 14 मंथ्स तक उनका इनकम जीरो था। 14 मंथ से 17th मंथ आने तक 3 महीनों में उनका इनकम 80,000 पर डे पर मंथ हो गया। रीजन क्या था? उनका वही क्लियर हो गया। वो तो डिसिप्लिन से काम कर रही थी, एक्शन भी ले रही थी, मगर कहीं ना कहीं एक कमी थी, वो था उनका वही। कहीं भी जाओ वो अपना वही नहीं बता रही थी। तो मैं उसलिए ये बोल रहा हूँ, जब भी आप कहीं भी जा रहे हो, अगर किसी अपलाइन को लेकर जा रहे हो तो उसका उस अपलाइन का भी वही क्लियर होना चाहिए। वो तो हमारे हमसे दूर थी, एक 200 किलोमीटर दूर एक गांव में रहती है वो। उसको उसके वजह से हम रेगुलरली उनसे मिल नहीं पा रहे थे, मगर वो लड़की काम तो कर रही थी, एक्शन तो था। किस लिए एक्शन कर रही थी? वो सुधीर को देखकर, सुधीर का जो मोटिवेशन था वो लेकर काम करने के लिए मोटिवेट तो हो गई, मगर क्यों करना है उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं गया। स्टार्टिंग डेज में उनका ध्यान नहीं गया। हमने उनको उनका बिजनेस देखते हुए वहां पे क्या मिस्टेक हो रहा है देखें। देखने के बाद हमें पता चलने के बाद उनका प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं एक चीज छूट रहा था, वो था उनका कारण। वो क्यों कर रहे थे? वो हर वक्त तो यही बोल रहे थे कि मुझे फैमिली बोनस लेना है, अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें पैसा अच्छा आ रहा है, बस उतना ही। मगर उस पैसे से वो क्या करेगी? उस पैसे से वो क्या करेगी उसका उनके पास कुछ रीजन ही नहीं था। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, आपका वही अगर वीक है तो आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अगर आपका वही स्ट्रांग है तो स्ट्रांग रिजल्ट्स मिलेंगे। राइट? तो नेटवर्क मार्केटिंग का रियलिटी क्या है? मोस्ट ऑफ द टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में पीपल क्या करते हैं, क्या क्या सोचते हैं, उनका लाइक व्हाट वी कॉल रिजल्ट्स के बारे में,
मतलब वो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, तो उनके ऊपर उनका व्यू क्या है देखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम बिजनेस में तो आ जाते हैं, बिजनेस में आने के बाद यू विल फेस रिजेक्शंस, राइट। रिजेक्शंस मतलब लोग मना करते हैं आपको। उसके बाद और क्या क्या हो सकता है, यू विल लिसन नो। एक तो रिजेक्शन हो गया, मैं तो काम नहीं करूंगा। कुछ लोग बोलेंगे, डायरेक्टली बोल देंगे कि आपसे काम नहीं करना है मुझे, ये सारे चीज सुनेंगे, नो नो भी सुनेंगे, और यू विल फेस सम नेगेटिविटी भी। तो ये नेगेटिविटी क्यों आ रहा है, नो क्यों आ रहा है, रिजेक्शन क्यों आ रहा है? लोग समझेंगे कि वो लोग अगर मैं फील्ड पे गया, फील्ड पे जाके बात किया, किसी को प्रेजेंटेशन दे दिया, प्रोडक्ट के बारे में समझाने के बाद अगर वो रिजेक्ट कर रहा है अपॉर्चुनिटी को, तो उसका कारण क्या हो सकता है? लोग समझेंगे कि वो मुझे रिजेक्ट कर रहा है। मैंने जो अपॉर्चुनिटी लेकर गया आपके साथ, आपको दिखाया, उसने देखा नहीं, वो मुझे रिजेक्ट कर रहा है और ये ऑफेंड हो जाएगा, वो बुरा मान जाएगा। ऐसा नहीं करना है। डायरेक्ट सेलिंग में अब जब भी आप जा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, अगर वो बंदा आपको रिजेक्ट कर रहा है, तो उसका कारण वो आपको नहीं, वो आपके और उनके बीच में जो भी स्टैंडर्ड्स है ना, उस स्टैंडर्ड्स के वजह से आप उसको उस स्टैंडर्ड के हिसाब से आप बता नहीं पाए हो। उसका रीजन कुछ और है, आप कुछ और बता रहे हो। तो वो कारण को रिजेक्ट कर रहा है, आपको रिजेक्ट नहीं किया वो। आप फॉर एग्जाम्पल, मैंने जाके एक प्रोफेसर को बताया, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। मैं ये बिजनेस के बारे में एक प्रोफेसर को बताया, और या तो किसी लेक्चरर को बताया, या किसी अकाउंटेंट को बताया, या किसी एक डॉक्टर को जाके बताया। एज ए नेटवर्कर मेरा बैकग्राउंड कुछ और ही होगा, राइट। मैं उस बैकग्राउंड में रह के ये अपॉर्चुनिटी लेकर जाके मैं एक प्रोफेसर को बता रहा हूँ। अब वो प्रोफेसर क्या देखेगा? मेरे स्टैंडर्ड्स को भी देखेगा ना। उस स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं उसको बता नहीं पाया, तो इससे क्या होगा? तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो बंदे को मैं बता रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर रहा है। क्यों? जो बंदा लेकर आया, उसको तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं हो सकता है, या मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, या वो मुझे सपोर्ट नहीं कर सकता है, वो इसका स्टैंडर्ड्स उतना नहीं है कि वो मुझे सपोर्ट कर पाए। तो ये सारे इसी कारण की वजह से आपको कुछ नेगेटिव्स मिलेंगे, कुछ नोस मिलेंगे, कुछ रिजेक्शंस मिलेंगे। तो आपको क्या करना है? उस टाइम पे आपको अपग्रेड होना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जाके फिर से कॉलेज करना है, डिग्री करना है, वो नहीं। इस बिजनेस में कुछ ऐसी चीजें हैं, उनको आपको अडेप्ट करना है। वो क्या है? आप खुद का ड्रेसिंग सेंस में, खुद का स्पीच पैटर्न में, या एक्सप्लेन जो करते हैं ना, उस हिसाब से आपको अपग्रेड करना है। तो वो अपग्रेड होने के बाद जब आप जाके मार्केट में बताते हो ना, तब जाके आपको रिजल्ट आएगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करेंगे हम लोग, जब भी आपके अपलाइन से बिजनेस देखेंगे, बिजनेस देखने के बाद डायरेक्टली फील्ड पे चले गए, बता दिए। एकदम बताने के वजह से उस बंदा आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है एज ए नेटवर्कर, क्योंकि उसको आपका पास्ट पता है। आप क्या करते थे, आप क्या नहीं करते थे, आप क्या कर पाओगे, ये सारी चीज उसको पता है। उसके वजह से उन कारणों की वजह से आपको रिजेक्ट करा है। उसने ये आपके अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट नहीं किया। तो अभी आपको क्या करना है? उन स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना है। उसके लिए क्या चाहिए? अगेन द सेम थिंग, आपका वही क्लियर होने चाहिए। अगर इतने कारणों की वजह से अगर आप रुक गए, तो मतलब क्या है? आपका वही क्लियर नहीं है। अगर आपका वही क्लियर है, अगर आपका वही स्ट्रांग है, तो इन सारे चीजों को आप ओवरकम कर सकते हो। ओके, आपका कारण ही है आपको आगे लेकर जाएगा। अगर 100 कारण है आपको बिजनेस ना करने के लिए, एक कारण होना चाहिए बिजनेस करने के लिए, राइट। सो ऑलवेज कीप इन माइंड, आपका एक कारण है, वो कारण के वजह से आप आगे जा रहे हो। अगर वो कारण स्ट्रांग नहीं है, तो आप आगे नहीं जा पाओगे। ये सारे चीज जितने भी मैं बता रहा हूँ रिजेक्शन से, ये सारे रिजेक्शन आपको रोक देंगे, आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, अगर आपका स्ट्रांग रीजन नहीं है, राइट। ये ये रियल एग्जाम्पल देखते हैं। अभी इससे पहले मैंने बताया था ना,
दो लोगों को लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। अगर किसी बंदे को अगर आप बिजनेस प्लान बता रहे हो तो बोलेगा आपका इनकम क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट कैसा कैसा काम कर रहा है, वो सारा चीज देखने के बाद अगर उसको अच्छा लगा, आपका आपका इनकम भी अच्छा लगा, तो देन ही स्टार्टेड, ठीक है मैं ट्राई करूंगा, आपके साथ मैं कुछ दिन ट्रैवल करूंगा, ट्राई करके देखूंगा। जनरली ऐसा ही होता है ना, हम जब भी किसी से बात करते हैं और बिजनेस के बारे में प्रेजेंटेशन देते हैं तो पहले पूरा प्रोडक्ट के बारे में जानता है, आपका पूरा जितना भी नॉलेज है वो पूरा चेक करता है। अगर उसको पसंद आया, पसंद आने के बाद वो बोलता है कि बंदा बोलता है कि ठीक है मैं अब ट्राई करके देखूंगा, ट्राई करके कुछ दिन ट्राई करूंगा, अगर चल गया तो आई विल बी विथ यू। ऐसा एक सैंपल की तरह तौर पे स्टार्ट करेगा। अगर कोई बंदा आपके पास आ गया से दूसरे टाइप का, उसको है ये तो बढ़िया बिजनेस है, इस बिजनेस से मैं खुद को बदल सकता हूँ। अगर किसी को ऐसा मन में आ गया, देन वो बोलेगा कि मुझे करना ही करना है, मैं इस चीज को आगे लेकर जाऊंगा। क्यों? इसमें मुझे वो चीज दिख रहा है जो मुझे चाहिए। वो लोग क्या होंगे? सक्सेस होंगे। मस्ट किसी भी हालत पे मुझे ये करना ही करना है। जैसे कि मैं अपने वेंकट सर के बारे में मेरे अपने इन्वेंटर के बारे में बता रहा था। उनका रीजन बहुत क्लियर है। उनका रीजन क्या था? इस बिजनेस में हर दिन 1 लाख रुपए ले सकते हैं। उनको वो दिख गया। उसी तरह जब जब आप किसी को बता रहे हो बिजनेस के बारे में, उस बिजनेस में अगर वो बंदा उसको जो भी चाहिए उस चीज को अगर पिक कर गया ना, 200% वो बंदा सक्सेस होगा। तो उसी तरह आपको भी इस बिजनेस में वो चीज दिखनी चाहिए जो आपके पास आज के डेट में नहीं है, मगर वो आपको चाहिए। एट एनी कास्ट आपको वो चीज चाहिए, भले ही वो आपका पर्सनल पर्सनल के लिए हो, फैमिली के लिए हो, इमोशनली कुछ कनेक्टेड है, या अपने बच्चे के लिए, किसी भी चीज पर वो इमोशनली कनेक्ट हो गया ना, अगर ये बिजनेस मैं करूंगा तो ये चीज मिलेगी जो मेरे पास आज के डेट में नहीं है, मगर वो मुझे चाहिए। जो चीज मुझे 100% चाहिए, वो चीज मुझे इस बिजनेस में ईबोडरम के साथ मुझे मिल सकता है। अगर कुछ ऐसा आपके दिमाग में आ गया ना, तो वहां पे आप आपका जो बोलते हैं ना एटीट्यूड सही रहेगा, आप अपने एक्शन प्लान सही सही लोगे, आपका डिसिप्लिन भी सही रहेगा, उसके बाद आपका रिजल्ट्स भी आएंगे। तो अगर आपका वो सही हो गया, आप डिसीजन ले लिए, तो 1 साल के बाद क्या हो सकता है? इन दोनों में कौन जी सकता है? जो बंदा सक्सेस होने के लिए मुझे मस्ट एंड शुड करना है, जो ऐसा जान लिया ना, तो वो बंदा 100% सक्सेस होने के चांसेस है। अगर दूसरा बंदा बोल रहा है कि मैं ट्राई करूंगा, उसका तो चांसेस होने का सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम है, राइट? तो अगर आप बिजनेस करें, बिजनेस बिजनेस को आगे लेकर गए, तो वहां पे क्या मिलेगा आपको? पैसा ही मिलेगा ना। मोस्ट ऑफ द टाइम पैसा मिलने के बाद, यही यही चीज मैं बता रहा हूँ। इससे पहले मैं अपने बैंक सर का भी एग्जाम्पल लिया था। अगर आपको पैसा मिल गया तो उस पैसे से क्या करोगे, राइट? वो चीज अगर आपको माइंड में क्लियर हो गया, देन यू कैन डू दिस बिजनेस वेरी इजीली। क्योंकि पैसा हर चीज नहीं, पैसों के साथ हर चीज आता है, मगर वो क्या क्या चीज है वो पैसे से आप कर सकते हो। तो देखते हैं, मनी इज नॉट, मनी इज रिजल्ट। यहाँ पे मनी इज ए रिजल्ट। आप बिजनेस के लिए जा रहे हो, बात कर रहे हो, कुछ टीम आ गया, उसके बाद आपको आउटपुट क्या दिखेगा? मनी। लेकिन आपका वही ऐसा रहना चाहिए, उस मनी के साथ आप क्या करोगे? क्या करेंगे? हमें फ्रीडम मिलेगा। यही तो मैं बता रहा था इससे पहले। अगर पैसा आ गया, मेरे डेट्स क्लियर हो जाएंगे, तो मैं फाइनेंशियली फ्री बनूंगा, मुझे कुछ फ्रीडम आएगा। ये तो हो गया मेरा पर्सनल, या फैमिली के लिए कुछ टाइम दे पाऊंगा। अगर मेरे पास टाइम है, मैं किसी जॉब के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं फ्री हो गया, कोई भी बंदा मेरे टाइम को कंट्रोल नहीं कर रहा है। अगर कोई बंदा मेरे को टाइम को कंट्रोल कर रहा है, तो डेफिनेटली मैं किसी के पास जॉब कर रहा हूँ। मेरा टाइम, मेरा 8 घंटे का टाइम या 12 घंटे का टाइम कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है।
अगर मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम में चले गया, मेरे फैमिली को मैं मेरा वैल्यूबल टाइम दे सकता हूँ। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी बंदे को 1 घंटा टाइम दे रहे हो, क्या वो 1 घंटा जिंदगी में कभी वापस आ सकता है क्या? 1 घंटा वापस ले सकते हो क्या? जिंदगी में कभी वापस नहीं ले सकते ना, क्योंकि टाइम से बढ़कर कुछ है ही नहीं। इतना वैल्यूबल टाइम हम किसी जॉब में या किसी प्रोफेशन में किसी और को सर्विस देने के लिए अपना कीमती टाइम जो अपने फैमिली के साथ गुजारना चाह रहे थे, उस टाइम को हम किसी और के पास ट्रेड कर रहे हैं चंद रुपयों के लिए। राइट? महीने में कुछ छोटे छोटे नीड्स को फुलफिल करने के लिए, कुछ मिनिमम सैलरीज के लिए हम अपना वैल्यूबल टाइम, जो टाइम हमें अपने फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ स्पेंड करना था, उस टाइम को हम कुछ चंद पैसों के लिए किसी और के पास ट्रेड कर रहे हैं। वो वैल्यूबल टाइम हम वापस ले सकते हैं पैसों के, अगर पैसे कमाए तो। इस नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सही तरीके से पैसा कमाना है, तो आपको उस पैसों का इस्तेमाल किन किन की चीजों पे आप कर सकते हो, इसके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। राइट? तो पैसा तो रिजल्ट तो पैसा ही है। ई वेटर में आपको पैसा ही मिलेगा। ई वेटर में आपको ये कार या इमोशनल फ्रीडम या पर्सनालिटी डेवलप ये नहीं मिलेगा। आपको पैसा मिलेगा, बहुत सारा पैसा है। उन पैसों से आप क्या करोगे, वो क्लियर होनी चाहिए। अगर वो पैसा आ गया, तो आप क्या कर सकोगे अपने लिए, अपने फैमिली के लिए और अपने बच्चों के लिए? आप क्या 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 कर सकते हो? क्योंकि अगर पैसा आया तो आपके पास रिस्पेक्ट भी आ गया। अगर आपके पास वो रिस्पेक्ट आज के डेट में नहीं है, बहुत सारा मतलब कुछ साल पहले मेरे साथ ये जो लास्ट है ना, रिस्पेक्ट, इसके बारे में मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। जब अपने पास पैसा नहीं रहता है ना, इनकम सही तरीके से नहीं होता है, या मतलब अपने पॉकेट में उतना वेटेज नहीं होता है, तो ऑटोमेटिकली पब्लिक में आपको जो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है। कितने कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा? मेरे साथ हुआ है। राइट? उसी चीज की वजह से मैं पैसों के पीछे क्यों पड़ा हूँ, या ये बेटर में क्यों सक्सेस हुआ हूँ, उसका कारण ये भी एक है, आई वांट टू ओन माई रेस्पेक्ट। जब मैं पैसा नहीं था, लोग, अगर मैं कहीं जाऊंगा तो, अगर किसी लीडर के साथ, किसी फ्रेंड्स के साथ जाऊंगा तो उनसे मुलाकात करूंगा, उनके साथ फिरूंगा। ऐसा कुछ करना है तो मुझे भी कुछ शेयर करना पड़ता था। राइट? अगर पैसा नहीं है तो वो लोग डिफरेंट भी, मतलब बिहेवियर भी बदल जाता था। राइट? आज जब पैसा है मेरे पास, आप मानो या ना मानो, आज अगर आज मेरे पास कुछ अमाउंट तो है, पैसा है, और लोग जानते भी है कि मैं इस बिजनेस में अच्छा पोजीशन में हूँ। मैं पैसा खर्च भी कर सकता हूँ, मगर लोग मुझे पैसा खर्च करने नहीं देते हैं। वो रिस्पेक्ट मिलता है। तो अगर इससे पहले अगर मैं पैसा नहीं खर्च मतलब शेयर नहीं कर रहा हूँ पैसा दोस्तों के साथ जब भी हूँ, तब लोग पूछते थे कि इसके पास तो पैसा नहीं है, ये शेयर ही नहीं कर रहा है, मतलब वो कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहा है। तो वो एक अलग तरीके से देखते थे। आज के डेट में मेरे पास पैसा है, मैं शेयर भी कर सकता हूँ, वो पूरा बिल मैं ही भर सकता हूँ, मगर लोग मुझे भरने नहीं देते हैं। पैसे का पावर है। राइट? इसलिए मैं बोलता हूँ पैसा कमाओ, मगर वो सही तरीके से कमाओ। वो कमाने के लिए आपके पास आपका वही बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। राइट? ये वो रिस्पेक्ट भी मिलता है। तो मुझे वो ये सारी मतलब ये फैसिलिटीज या ये प्लेजर मिल रहा है, क्योंकि मेरा वही बहुत क्लियर था। मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम, जब मैं उधार में था ना, उधारी में था, ये मतलब डेट्स थे, उस टाइम पे लोग मेरे को सपोर्ट नहीं करते थे। अब मेरा सारा चीज क्लियर हो गया, मेरे पास बहुत सारा पैसा भी आ रहा है। अब लोग मेरे को ना आगे आके कोई ना कोई गिफ्ट देता है, या कोई ना कोई मतलब कहीं भी जाओ वो लोग स्पेंड कर देते हैं। वो रेस्पेक्ट भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा वही क्लियर था। मैं अच्छा पोजीशन पे आ गया, और भी आगे जाऊंगा, कई लोगों को साथ में लेकर भी जाऊंगा, उनको उनका वही रियलाइज करने के लिए मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ, और मेरा लाइफस्टाइल भी बदल रहा है। आपका भी लाइफस्टाइल बदल सकता है पैसे से। तो उस लाइफस्टाइल की वजह से काम का आपका डिसीजन होना चाहिए, या रिस्पेक्ट की वजह से, फैमिली टाइम की वजह से।
या फ्रीडम की वजह से, चाहे कुछ भी हो, ये सारे चीज पैसे से ही आते हैं। लोग बोलते हैं रेस्पेक्ट के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। नो, रेस्पेक्ट के लिए भी पैसा चाहिए। अगर लोग आपको रेस्पेक्ट देना है, आपको आपका चाल या ढंग, स्पीच पैटर्न, ये तो चाहिए ही चाहिए। इसके साथ अगर पैसा है तो ज्यादा रेस्पेक्ट मिलेगा। ये प्रैक्टिकलिटी है। प्रैक्टिकली मैं देख चुका हूँ और मैं उसको एंजॉय भी कर रहा हूँ आज के डेट में। उस चीज को मैं वो रेस्पेक्ट को एक टाइम पे ले नहीं पा रहा था, लोग दे नहीं रहे थे। चाहे मैं अच्छा ही बात कर रहा हूँ, लोगों से अच्छा अच्छा हूँ, लेकिन जो इज्जत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। आज के डेट में मिल रहा है। उसका कारण क्या है? आज मेरे पास डेट्स नहीं है, अच्छा सा इनकम आ रहा है। रीजन पैसा ही है, राइट? तो वो रीजन के लिए आपको आपको करना है। इनकम जनरेट करने के लिए आपको डिसिप्लिन में रहना है। और ये जो एक्टिविटीज एक्टिवली टाइम को आपको यूज करना है, राइट? व्हाई डू पीपल ज्वाइन बिजनेस? बिजनेस में क्यों आते हैं? पैसे के लिए आते हैं। व्हाट हैपन इफ यू डोंट सक्सीड? सोचो आप, अगर आप बिजनेस में हो, बिजनेस ज्वाइन हो गए, बिजनेस ज्वाइन होने के बाद अगर आप सक्सीड नहीं हुए तो क्या होगा? क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है बिजनेस में सक्सेस नहीं होने से? जो चल रहा है वही चलेगा, राइट? अगर आ, मतलब इस चीज को मैं ऐसा समझाना चाह रहा था, ये चीज अगर मैं सक्सेस कर गया तो कौन बेनिफिट पाएगा? आप, कोई और, क्रॉस लाइन, अपलाइन, या आपका परिवार, राइट? तो इमोशनली अगर आप कनेक्ट हो गए आपके एक्टिविटीज में, आपके टाइम में, आपके बिजनेस के बारे में, देन ऑटोमेटिकली आपका वाई के ऊपर योर वाई डिसाइड्स आपका आपका फ्यूचर, राइट? यहाँ पे मैं कुछ हिंदी की वजह से कुछ समझाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मगर एक क्लियर है कि आपका वही ही डिसाइड करेगा आपको कहाँ आगे कैसा लेकर जाना है, राइट? तो फ्रेंड्स, आई स्ट्रांगली रिकमेंड आप अपना वाई को क्लियर करो, इतना स्ट्रांग करो कि आपका रीजन आपको रुकने ना दे। मैं इसके लिए एक छोटा सा स्टोरी नहीं, एक एग्जांपल के साथ बताना चाह रहा हूँ। जंगल में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? चीता, राइट? चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल। जब भी चीता हंट के लिए जाता है, मतलब शिकार के लिए निकलता है, उसमें हर 5 में से 4 बार वो फेल हो जाता है, एक ही बार वो सक्सेस होता है। दो इट इज ए फास्टेस्ट एनिमल इन जंगल। सब जानते हैं ना, चीता 120 किलोमीटर स्पीड पे भाग सकता है। मतलब इतना स्ट्रांग होते हुए, उतना फास्ट होते हुए भी हर 5 बार में 4 बार वो फेल होता है। क्यों? क्योंकि वो लंच के लिए दौड़ रहा है। लेकिन जो हिरन उससे बच के निकल रही है वो तो उतना स्पीड नहीं थी, मगर वो क्यों बच पा रही है? द रीजन इज वो लाइफ के लिए भाग रही है। जब भी चीता किसी हिरन के पीछे भाग रही है, 4 बार हिरन बच रहा है। क्यों बच रहा है? बच के भाग पा रहा है। क्यों? द रीजन इज उसको अगर एक भी सेकंड वो चूक गई तो मर जाएगी, चीता का लंच बन जाएगा। चीता तो लंच के लिए भाग रहा है, हिरन किसके लिए भाग रहा है? लाइफ के लिए भाग रहा है। आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग में जब भी आप आओगे, अगर आपका वही सही हो गया, देन आप भी अपने लाइफ के लिए भागोगे। उसके लिए वो कारण जो है ना, वो डर से भरा हुआ रहना चाहिए, वो फियर फैक्टर रहना चाहिए आपके अंदर, वो डर रहना चाहिए। अगर ये बिजनेस अगर मैं नहीं कर पाया, आगे लेकर नहीं गया, तो मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरे मेरे लव्ड वंस जो भी है, उनके साथ क्या हो सकता है? तो वो डर आपके मन में, आपके अंदर रहना चाहिए। अगर वो सही तरीके से है, देन फ्रेंड्स, देयर इज आपको कोई भी रोक नहीं सकता। आपका 200% आप सक्सेस हो पाओगे आपके एक्टिविटीज में। ये सारे चीज आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना है,
आगे लेकर जाने के लिए। सो एक सेकंड सर। सो आपको अगर सक्सेस होना है तो एक ही एक चीज है। मैं ये प्रेजेंटेशन में कुछ सही तरीके से बता नहीं पाया हिंदी की वजह से, क्योंकि हम लोग हैदराबाद से हैं, उतना सही तरीके से बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आई थिंक आई हैव ट्राइड बेस्ट। द ओनली थिंग व्हाट आई वांट टू शेयर इज, अगर आप अपना वाई क्लियर करते हैं, राइट, अपने सही तरीके से उस वाई के बारे में अपने अपने से डिस्कस करते हैं, वो भी जो अपलाइन आपका एक्टिव अपलाइन है, उस अपलाइन का भी ड्रीम है, आपके अपलाइन का भी अगर आप ड्रीम जानते हो, उसी अपलाइन से जाकर बैठना। ऐसा नहीं कि हर एक बंदे के साथ बैठ गए जो आपसे सीनियर है, एक महीना आ गया, 2 महीने आ गया, 4 महीने आ गया, ऐसे लीडर्स के साथ नहीं चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपका अपलाइन ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, उस अपलाइन के साथ बैठिए, क्योंकि उनको पता है कि ये वही और ड्रीम का पर्पस क्या है। अगर ये ड्रीम रखने से आप बिजनेस को कितने अच्छे तरीके से आगे ले जा पाओगे, उनको ये चीज पता है। वो जो चीज जानता हो उसी बंदे के साथ अगर बैठोगे तो ही कैन गाइड यू बेटर, क्योंकि वो उसी चीज को अगर लेकर जा रहा है ना। तो मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है, जब भी आप बात करोगे, आपके एक्टिव अपलाइन, जिस अपलाइन का आप ड्रीम जानते हो, उनका वही जानते हो, उसी अपलाइन के साथ जाके बैठना, क्योंकि वही आपको सिखा पाएगा। अगर कोई बंदा सिर्फ अपने फैमिली बोनस के लिए या अवेयरनेस बोनस के लिए काम कर रहे हैं, उस बंदे के साथ अगर जाके बैठोगे तो 200% वो भी आपको सिर्फ पैसों के पीछे दौड़ना ही सिखाएगा। लेकिन आपको दौड़ना है, आपके इमोशनल रीजन क्या है, इस बिजनेस में या नेटवर्क मार्केटिंग में आप क्यों हो, उस चीज को आप पकड़ो। अगर वो चीज आपके हाथ में आ गया, अगर आप उस चीज को पता मतलब जान गए हो कि मुझे क्यों करना है, देन आपका 90% काम हो गया। आपको किसी भी नेगेटिविटी का, किसी भी नो का, किसी रीजन का मतलब कोई भी ऐसा रीजन नहीं है कि वो आपको रोक सके, क्योंकि आपका रीजन उन सभी कारणों से बड़ा होना चाहिए। जितना भी नेगेटिव आ रहा है मार्केट में, जो भी आप नेगेटिव फेस कर रहे हो, इश्यूज फेस कर रहे हो, उन सारे इश्यू से एक रीजन बड़ा होना चाहिए। वो रीजन होना चाहिए आपका इमोशनली कनेक्टेड रीजन, वो है वाई। दैट स्ट्रांग रीजन शुड बी ड्राइविंग फोर्स, आपका ड्राइविंग फोर्स होनी चाहिए। अगर वो क्लियर हो गया, 200% आपका सक्सेस आपके पीछे ही आएगा। लेकिन अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आप मनी के पीछे दौड़ोगे। अगर पैसे के पीछे दौड़ोगे तो पैसे को पता है, वो उसको भी दौड़ना आता है, मनी को भी दौड़ना आता है। वो बहुत स्पीड भागेगा, आप उसके पीछे ही भागते रहोगे, वो कभी भी आपको मिलेगा नहीं। लेकिन आप अगर आपके कारण के पीछे भागोगे, उस कारण को चेस करोगे, रीजन को चेस करोगे, इसको कंप्लीट करना है, देन 200% आपका विश कंप्लीट होगा। इस बिजनेस में आप बहुत अच्छे लेवल पे जा सकोगे, राइट। थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट। Yes, thank you so much. Thank you so much for the wonderful session you had today. और language is not the barrier. The thing which understand, जो लोगों ने समझी होगी वो है आपने अपने इस नॉलेज से पैसा कमाया। देखिए मैं आपको बताऊं, जितने 99% लोग इस समय ई बायोटोजे में इतना बेहतरीन प्रोडक्ट, इतना बेहतरीन प्लान, कॉन्सेप्ट, कंपनी, एजुकेशन सिस्टम, सीनियर्स, अगर इन सबके बावजूद भी वो इनकम नहीं कमा रहे तो वो एक कंफर्ट जोन में है। और जो कंफर्ट जोन में है उसका एक ही रीजन है, उसका वाई क्लियर है कि मुझे काम नहीं करना। ये रियलिटी, अगर आपकी टीम में कोई नहीं कमा रहा तो उसका वाई क्लियर है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बैठे रहना है। और आपको बताऊं, ये रियलिटी है, एक सर्वे की रियलिटी है। मैक्सिमम लोग इस उम्मीद में बैठते हैं कि कहीं से पैसा आ जाए।
मैक्सिमम लोग एक उम्मीद में बैठते हैं कहीं से पैसा आ जाए। कहीं से पैसा नहीं आएगा, मेहनत करनी पड़ती है जिंदगी में, अपने को खून जलाना पड़ता है। बताऊं सबसे बड़ी बात क्या है, जो मैं कहूंगा सुधीर सर के अंदर दबा के है, वेंकट सर में दबा के हुआ है, मेहनत से प्यार करना आना चाहिए आपको, कि मुझे मेरे काम से प्यार है, मुझे Yes, काम sir. करना है। बट व्हाट एक्चुअली पीपल आर डूइंग, दे आर वेटिंग। वो वेट कर रहे हैं कुछ अच्छा हो जाएगा, और उस वेट में सालों साल बीत जाते हैं और कुछ भी नहीं होता जब तक आप नहीं चाहोगे, आप नहीं करोगे। तो वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है, और अभी तक वाई क्लियर ही नहीं है। आपको बताऊं, आज कम से कम कई लोग ऐसे इस बूट कैंप में हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया, किसी से लिंक लेके शेयर किया। मेरे पास बैकएंड में ऑप्शन था, मैं एक क्लिक में सबको रिमूव कर सकता था, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, शायद उनको फ्री में वो चीज मिल जाए जो वो पैसे देके नहीं ले पा रहे थे। उनका वाई क्लियर है। और उसी के साथ मैं आप सभी को एक बात बोलूं, एक वाई और आपका क्लियर करना है, एक वाई और वो वाई ना आपका ये जूम पे नहीं कर सकते। वो वाई आपका जूम पे बिल्कुल नहीं हो सकता, और उस वाई के लिए हमने एक अपना बूट कैंप 10.2 Yes, sir. ऑर्गेनाइज किया है जयपुर में, 27, 28, 29 मार्च। बहुत टाइम है आपके पास, एक महीने से भी ज्यादा टाइम है अभी, सफिशिएंट टाइम। 27, 28, 29 मार्च में जयपुर में 10.2। लोगों ने वीडियोस देखी है, आप सबका वीडियोस पहुंच चुकी है, आप सबका सब कुछ आ चुका है। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छा उसको सेशन है, बहुत अच्छा बार सब कुछ है, सब कुछ बहुत अच्छा है। पर आपको बताऊं, आपका फोकस कहाँ चाहिए कि ट्रेनिंग क्या मिलने वाली है। पर लोगों का फोकस पता क्या है, अरे वो अल्ट्रावेरी मिलेगा। कई लोग फोन करे, सर 2 अल्ट्रावेरी मिल जाएंगे तो भाई 10 ले ले। तुझे ट्रेनिंग नहीं तो अल्ट्रावेरी में इंटरेस्ट है। अल्ट्रावेरी नहीं चाहिए, रहना जैसे मर्जी मिल जाए। सर आपको मैं एक बात बताता हूँ आप सभी को, और ये एग्जांपल जरूर दूंगा, फिर हम शेयरिंग कर मूव करेंगे। कल ही मैं कश्मीर से आया, मैं कश्मीर में था 3 दिन, वहां हमारा प्रोग्राम था कश्मीर में, आपका फोटोज आई होंगी। ये कश्मीर की वो टीम थी जो हमारे पहले बूट कैंप में आई थी। तब तक वो ई ऑडिटोरियम नहीं कर रहे थे। जिस समय वो आए थे वो मार्च था, मुझे आज भी याद है, फिर से 2 साल मार्च में ही कर रहे हैं। उस समय उनके रोजे थे। रोजे मुस्लिम का जो एक जैसे हमारे हिंदू में आता है ना नवरात्रे, वैसे उनमें रोजे होते हैं। रोजे में आप पानी भी नहीं पीते, दिन में एक बार खाना खाते हैं। जितने हमारे यहाँ मुस्लिम भाई को पता है वो बताएंगे, एक बार खाना खाते हैं। उनका भी एक टाइम होता है। पहली बात, वो लोग कश्मीर से आए बाय ट्रेन। सुधीर से यू विल गोना शॉक आफ्टर लिसनिंग दिस। वो ट्रेन से आए, और जिस ट्रेन से वो आ रहे थे उनकी ट्रेन निकली और एकदम से लैंडस्लाइड हुई कि पीछे वाली बोगी गिरते गिरते बची थी। वो कश्मीर से फिर लैंडस्लाइड बचते बचते जयपुर पहुंचे, ट्रेन डिले हो गई। पहुंचे तब तक रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी, रूम अलॉटमेंट हो गए थे, मेरे पास रूम्स भी नहीं थे उस होटल में। तो उसी होटल ने अपनी दूसरी जो नई प्रॉपर्टी बन रही है, साथ मतलब लग कर प्रॉपर्टी के, अभी वो बिल्कुल बन चुकी है, पर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, वहां पे उनको शिफ्ट किया कि आप प्लीज वहां रहिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। वो कोई फ्रेश अप नहीं हुए, वो लोग जैसे आए थे वैसे ही आके बैठ गए। कहाँ पे? ट्रेनिंग में। उन्होंने ट्रेनिंग ली पूरी। अब आपको पता है ट्रेनिंग में कह रहे 2 से 4 है, 4:30, 5 बज जाते हैं, टाइम का नहीं मैनेज हो पाता। तो उनका टाइम जो था पर्टिकुलर खाना खाने का, वो निकल गया रोजे में। अब उन्होंने मुझे बताया था कि हम कश्मीर से आ रहे, हमारा रोजा है, खाने में था पूरा बफे लगा हुआ था। अब बफे लगा तो हुआ था पूरा, अब हुआ क्या बफे लगने के बाद, उनको चाहिए था खजूर या फ्रूट्स, क्योंकि उनका फूड अलग अलग था उस टाइम पे। मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था। सिर्फ 4-5 एप्पल्स अरेंज करा पाया उस दिन के लिए, सिर्फ 4-5 एप्पल्स। उन्होंने उससे अपना रोजा तोड़ा, मतलब रोजा खोला, सॉरी सॉरी फॉर द वर्ड्स, रोजा अपना ओपन किया, खोला, उस फ्रूट से कहते फलारी किया, एप्पल से सिर्फ।
और जाके सो गए, सुबह आए और फिर ट्रेनिंग में बैठ गए। वो लोग 3 दिन ट्रेनिंग में प्रॉपर बैठे, जब टाइम पे खाना नहीं मिल रहा था उनको, उनका होटल में प्रॉब्लम आ रही थी, बट उनका जो पर्पस था वो था ट्रेनिंग। और आज वो टीम, मैं आपको बताऊं सभी को, वो कश्मीर जहां पे काम करना सबसे मुश्किल है। देखो, हैदराबाद में काम करना, दिल्ली में करना, मुंबई में करना, गुजरात में करना, बंगाल में करना, कोई भी मेट्रो सिटी में काम करना, मैं कहूंगा बहुत आसान है। जम्मू कश्मीर के अलावा कहीं भी काम करो बहुत आसान है, पहाड़ों में भी आसान है काम करना, पर जेएनके में काम करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और उस स्टेट में, उस डिस्ट्रिक्ट में, आज जहां पे इतनी रहती चीजें, जहां बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है, और आज भी जहां पे टेम्परेचर था सर -1 डिग्री, -1 डिग्री में उन्होंने 400 लोगों की मीटिंग कंडक्ट करी, और वो लोग धड़ाके से काम कर रहे हैं आज भी। और हमेशा ये बोलते थे सर, बूट कैंप में आए थे ना, उसमें हमारा वाई क्लियर हो गया कि हम ई बैटम करना क्यों है। तब से लेकर आज तक ई बैटम नहीं छोड़ा हमने। और पिछले सुधी से पिछले 5 महीने में मुझे 5 बार श्रीनगर जाना पड़ा। वो इतने बड़े प्रोग्राम्स कर रहे हैं, सोचिए। और सिर्फ श्रीनगर में, कश्मीर में ही। वो ऐसा कश्मीर बहुत बड़ा, बाहर नहीं जाना। और वहां पे जो उनकी टीम में लोग हैं, वो कहां से काम कर रहे हैं, मतलब वो बॉर्डर से काम करते हैं, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर तक रहते हैं, वहां पे काम कर रहे हैं वो लोग। सोचिए, उनका वाई क्लियर है कि मुझे काम क्यों करना है। और आज भी हम सोचते हैं कि हमें करना है या नहीं करना। वो ट्रेनिंग में किस लेवल पे आए थे, और आज हमारे लोग कहीं ऐसे हैं, मतलब भूलना नहीं चाहिए, ठीक है, हर एक अपना माइंडसेट होता है, पर क्यों माइंडसेट अटका हुआ है। प्रॉपर्टी कैसी है, अल्ट्रा वेरी है क्या नहीं, कैसे रीच करेंगे, अरे पैसे बहुत ज्यादा लग रहे हैं सर, 7,500 रुपए है, अरे सर जीरो वैल्यू है। आपको वहां पे एक ट्रेनर नहीं मिल रहा, 6 ट्रेनर्स मिल रहे, 6 की फीस लगाऊंगा तो मेरे हिसाब से तो लाख से ऊपर होनी चाहिए, पर आपको सिर्फ पे करना है 7,500 रुपए। और अभी कितना पे करना है पता है? सिर्फ 1,500 प्लस जीएसटी। सिर्फ 1,500 प्लस जीएसटी अभी पे करना है, और सिर्फ अपने आप को रजिस्टर करना है। बाकी अमाउंट आप धीरे धीरे या वहां पे आके भी दे सकते हैं। तो रजिस्टर करें अपने आप को, अगर एक्चुअली लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो रजिस्टर करो अपने आप को। अगर एक ट्रांसफॉर्म, क्योंकि इस बार हम कोई ट्रेनिंग कर ही नहीं रहे, हमारा नाम ही यही है, रेजिडेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करना है सर। वो आज मेरे, जो हमारी कंपनी के बहुत परफेक्ट लोग बन गए कश्मीर में, उनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए ना, वही है कोशिश, वही आप सब में लेकर आए। मैं कोई आपको पीपीटी नहीं दिखा रहा बूट कैंप की कि पहले कैसा किया, क्या किया, सब पता है, आप लोगों को पता है, सब पता है। आज अपना ना मीटिंग एंड में वाई क्लियर करना कि मुझे 27, 28, 29 मार्च को जयपुर जाना है। अपने दिमाग को खाली कर कर जाना है, जीरो होकर जाना है। मुझे कोई मतलब नहीं अल्ट्रावेरी 1 है, 2 है, 3 है, मुझे कोई नहीं। मुझे इससे मतलब है कि वहां 3 दिन जब मैं उस माहौल में रहूंगा, जब मैं 3 दिन उस माहौल में रहूंगा ना, वो जो माहौल का जो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर मुझे आना है अगले 6 महीने में, अगले 6 महीने में, मार्च के बाद मैं अपनी खुद की टीम का 1,000 लोगों का अपना सेलिब्रेशन करके दिखाना है। ये आज अपने अंदर ना वो वाई क्लियर करके सेशन में घर जाना। तो चलिए कुछ शेयरिंग लेते लोगों की, और जानते हैं उनसे क्या सीखा। एक सेकंड सर, मैं कुछ शेयर करना चाह रहा था प्लीज इस सर, चीज पे। प्लीज। फ्रेंड्स, हमने भी बिजनेस इसी तरह स्टार्ट किया था। आज तक हम सागर सर को हैदराबाद बुलाए नहीं, कई कई जगहों पे सर पहुंच गए थे। हमारा रीजन, बिजनेस स्टार्ट होने के बाद हमारा रीजन तो पैसा कमाना था, वो तो क्लियर था, क्यों कमाना था वो क्लियर था। तो मैं सबके साथ आज ये शेयर कर रहा हूँ। हम जब बिजनेस का मीटिंग कर रहे थे ना, तो एक बार एक चीज आ गया था, एक फंक्शन आ गया था ईवेटोरम में। सागर सर ने सब राज्यों का नाम लिया था उस वक्त। बोल रहे थे कि राजस्थान से आना है, दिल्ली से आना है, या कलकत्ता से, बंगाल से, ऐसा ऐसा बोल रहे थे। उस वक्त हम लोग नए थे बिजनेस में।
सागर सर के मुंह से ये वर्ड नहीं आया कि एपी तेलंगाना से को भी लीडर्स को आना है करके, वो नहीं आया था, सागर सर के मुंह से नहीं आया था। राइट फ्रेंड्स, आप ये वाला वीडियो मेरा यूट्यूब में भी है, आप देख सकते हो। अगर तेलुगु जानते हो तो मेरे चैनल में ये रखा हुआ है। जिस दिन मैं बोल रहा था उस दिन मैंने बताया था सबके सामने, मैं ये बोल रहा था कि अगर आप ठान लो ना कुछ करने के लिए, अगर आपका वाई क्लियर है तो हर चीज हो सकता है। तो देखिए जिस दिन मैंने बताया था तब तो हम कुछ नहीं थे। उसके बाद एग्जैक्टली 1.5 ईयर में एपी एंड तेलंगाना से 2 बंदे कोर कमिटी मेंबर्स बन गए थे। राइट, हमारा वाई इतना क्लियर था कि हमें बिजनेस इस लेवल पे लेकर जाना है ताकि सागर सर के नजरों में हम आए। जब भी सर किसी फंक्शन के बारे में बात करें तो सर के मुंह से एपी एंड तेलंगाना का नाम ले, अगर हो सके तो उसमें हमारा भी नाम ले सके एज ए लीडर्स। तो ये इतना क्लियर हो गया था हमें कि क्यों करना है, क्योंकि कंपनी का जो फंक्शंस चल रहे हैं उसमें हमें इनविटेशंस नहीं आ रहे हैं। तो उसका मतलब क्या था, हमारा बिजनेस करने का तरीका बहुत स्लो चल रहा था। तो मैं और मेरे टीम ने, वेंकट सर ने, सारे लोगों ने मिलकर हमने एक डिसीजन लिया था, किसी भी सूरत पर, किसी भी हाल पे नेक्स्ट ईयर तक हमें सागर सर के नजरों में आना ही आना है। ई बायोटेरियम के लिस्ट में जब भी कोई भी फंक्शन हो तो हम एपी तेलंगाना का नाम बगैर आए फंक्शन होना ही नहीं चाहिए। तो वो हमारा रीजन था बिजनेस में आने के बाद। द पॉइंट इज, अगर आप ऐसे कुछ मीटिंग्स में जाते हो, किसी स्पीकर से मिलते हो, किसी से बात करते हो, वहां पे ऐसे कुछ संभावनाएं हो जाते हैं कि आपको आपका वही क्लियर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। So that is the reason I recommend very strongly. अभी प्रतीक जी ने बताया था ना बूट कैंप के बारे में, जितना भी अगर अगर आज के इतने 400 से ज्यादा लोग हैं, अगर इनमें से किसी का वही क्लियर नहीं है तो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि आप पर्सनली जाएं, बैठे, स्पीकर से सुने और आजू बाजू जितने भी लोग हैं उनसे बात करें। आप क्यों आए हो, आपका पर्पस क्या है। तो ऐसा बात करने से क्या होगा, कोई बोलेगा किसी कारण की वजह से मैं आया हूँ, या मेरा रीजन ये है, मेरे मम्मी डैडी को कुछ ऐसा करना है, या मेरे बेटे के लिए कुछ करना है, या खुद के लिए कुछ करना है। ऐसा लोग बोलेंगे ना तो तब जाके आपको भी एक आइडिया आएगा कि मुझे क्या करना है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, व्हाट इज द रीजन, कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, क्या करना है, भगवान ऊपर वाले ने क्यों पैदा किया मुझे। ऐसा कुछ इमोशनली रन होगा आपके आपके अंदर, आपके भीतर। उसके बाद आपका जो वही है धीरे धीरे क्लियर होगा। क्लियर होने के बाद आप मोटिवेट हो गए। मोटिवेशन को कंटिन्यू रखने के लिए ऐसे मीटिंग्स, ऐसे सेशन चाहिए हमें। तो आई पर्सनली रिक्वेस्ट, जैसे कि हमें था, हमें क्या था, मेरा और वेंकट सर का एक ही रिजल्ट क्लियर हो गया कि आज के बाद जब भी 1 साल में, 1 ईयर में सर अगर कुछ फंक्शन करते हैं तो एपी तेलंगाना का नाम लेना ही लेना है। तो उस तरीके से काम करो। क्यों हुआ था, एक फंक्शन हुआ था कहीं, वहां पे हमें हमारा नाम नहीं लिया सर ने। ये सागर सर का कोई गलती नहीं है, हमारी गलती है ना। हम सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। एपी तेलंगाना बहुत डाउन में था, बाद में हम उसको उठाए। क्या था, हमारा पर्पस भी सही था। वेंकट सर का गोल क्लियर है, मेरा गोल क्लियर है, मेरे टीम का कई लोगों का गोल क्लियर है। मैं उनके नामों से ज्यादा उनके ड्रीम से पहचानता हूँ मेरे टीम को। मैं उनके 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 ड्रीम से ही बुलाता हूँ, मैं उनके वही के पर्पस से ही बुलाता हूँ। तो ये हमारा तरीका है काम करने का। राइट, सो आई सिंसियरली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जिसको भी मौका है मिला तो आप जाए। ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दो कि प्रतीक सर को आपको सीट देने के लिए मुश्किल हो जाए। ऐसा सिचुएशन क्रिएट करो, क्योंकि बिजनेस आप कर रहे हो, आपके लिए कर रहे हो, आपके बच्चों के लिए कर रहे हो, आपके परिवार के लिए कर रहे हो, आपके फ्रीडम के लिए कर रहे हो। ये प्रतीक जी के लिए नहीं, सागर सर के लिए नहीं, वो दोनों तो अच्छे ही है, उनके लाइफ में तो अच्छा चल रहा है। किसके लाइफ में खराब टाइम चल रहा है, अपने टाइम में ना, अपने लाइफ में ना, तो उसको सुधारने का जिम्मेदारी किसकी है।
इतने बार कोई बंदा आपको बोल रहा है कि आप रजिस्टर करो, काम करो, आओ मीटिंग में देखो, इसको मीटिंग में सुनने के बाद डिसीजन लो। कौन बोलता है यार? ऐसे अच्छे सेशंस लेने वाले अपने पास है। आपके लिए 2-2 महीने 3-3 महीने में ऐसा सेशन चल रहा है, तो यू हैव टू पार्टिसिपेट इन दो सेशंस। हमें जाना है वहां पे। वहां पे जाकर आपको डिसीजन लेना है। अगर आज के डेट में आपका कुछ भी डिसीजन नहीं है, आपका गोल क्लियर नहीं है, वहां पे जाओ, लोगों से बात करो, लोगों से पूछो कि आप क्यों आए हो, क्यों कर रहे हो। उनसे सुनो, उनके ड्रीम्स को सुनो, तब जाके आपके अंदर भी एक केमिस्ट्री बनेगा। बाद में आप डिसीजन ले पाओगे। उस डिसीजन लेने के बाद जो काम करोगे ना, टचवुड मैं बताता हूँ, 1 साल में 1 करोड़ कमाना कोई बड़ी बात नहीं है ई वर्ल्ड में। राइट? थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं बता दूं सर कि मैं जो मेरा पोर्टल उसकी कैपिंग है, लास्ट 50 रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट की जाएगी, उसके ऊपर नहीं करेंगे क्योंकि कैपिंग मूव हो रही है। चलिए शेयरिंग की ओर मूव करते हैं। आज हो जाएगा सर। होप फॉर द बेस्ट। कि चाहता हूँ हमेशा सबकी शेयरिंग लूप पर समय कम होता है। हमारा अभी रिसेंटली फेसबुक पे ई बाइट ई ग्रोथ अकेडमी का ऑफिशियल फेसबुक पेज बना है। उसका लिंक मैं चाहूंगा अजय सर एक बार जरूर शेयर करें और आप सभी लोग उसको फॉलो करो, उस पर अपने कमेंट्स डाला करो, उसको अपनी टीम में वायरल करो, जहां आपको ट्रेनिंग की नॉलेज प्रॉपर मिले। जयपुर के लिए मेरे पास सिर्फ 50 सीट है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। नहीं एक्सेप्ट करूंगा, डायरेक्ट एंट्री एक भी नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि जब सीट फुल हो गई, मैं नहीं चाहूंगा आपको खजबल करूं कि आपको कहूं यार प्लीज एडजस्ट कर लो। नहीं, मैं एडजस्ट नहीं कर रहा, आपको क्यों करवाऊंगा भैया? कोई एडजस्टमेंट नहीं। सिर्फ 250 लोगों का मेरा मूड है कि 250 लोग ही वहां पे मैनेज करना है, क्योंकि ज्यादा लोगों को देना ही नहीं है वो ट्रेनिंग। 250 लोग इज इनफ। 250 से 2.5 लाख करने की हिम्मत है अपने अंदर, तो 250 ही चाहिए, जिसमें से अप्रोक्सीमेट हमारे कहूंगा लास्ट 50 सीट ही बची है ऑलमोस्ट। लिंक चैट बॉक्स में आ चुका है, क्लिक करके आज रजिस्टर कर लो जो सीरियस लोग हैं। बाकी तो बाकी लोगों को कहूंगा थैंक यू सो मच, क्योंकि ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और डांस, मुझे कल विनीत जी ने बताया कि सर डांस लोग ढंग से कर नहीं रहे, तो मैं कहा विनीत जी हो सकता है कि अभी उनके अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं आ रहा, वो जोश नहीं आ रहा। तो सुधीर सर आज साथ में है, तो उनके सामने साथ मिलकर जो उनसे सीखा अपना वाई, अगर जितने लोगों का मैं कहूंगा वाई आज लग रहा है, फील हो रहा है, क्लियर हो गया है, वो आज खुल के डांस करेंगे यहाँ पे। जितने लोगों को फील हो रहा है कि मेरा वाई क्लियर हो चुका है, तो बैक एंड टीम प्लीज प्ले अ सॉन्ग। और बोलना पड़ रहा है बार बार, चलो मैं फिर बोलता हूँ, मैं तो हूँ बेशर्म बोलने में कि भैया वीडियो ऑन कर लो, वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, डांस करो। चलिए, सर थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच सुधीर सर फॉर द वंडरफुल सेशन यू हैड टुडे। और सभी पार्टिसिपेट्स को ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चेहरे मुस्कुराहट रखिए, डांस करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और फेसबुक का लिंक और रजिस्ट्रेशन लिंक दोनों हमने चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है। आप हमारी कंपनी का ऑफिशियल फेसबुक पेज को फॉलो करें, जिसको कंपनी मैनेज कर रही है, और टिकट्स भी अवेलेबल है, लास्ट 50 टिकट्स। थैंक यू सो मच, हैव अ स्माइली मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल फिर मिलते हैं एक नया वर्सेस स्पीकर, एक नया टॉपिक, और आप सबका थोड़ा ज्यादा सीरियसनेस के साथ। धन्यवाद।